हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको करेंट अफेयर्स जो जनवरी 2020 से आपको अगस्त 2020 तक पूरे 50 प्रश्न रहेंगे। ये पांचवा सेट है, 4 सेट है जो कि जारी हो गया है, उसको देखना ना भूले। खासकर 66वीं बीपीएससी प्री का जिस तरह से विज्ञापन है 5 सितंबर तक आ सकते, सीटों की संख्या भी मैंने बताई उसमें। और ये एग्ज़ाम है जो कि आपको दिसंबर जनवरी में हो सकती है, इसी को मानकर तैयारी करें। तो करेंट अफेयर सबसे बड़ा फैक्टर है, चाहे बीपीएससी के लिए हो या दरोगा प्री के लिए हो या ईएसआई प्री के लिए। ये तीनों के लिए लगभग 30-30 प्रश्न तीनों में रह सकते हैं, इसलिए आप लोग है जो कि अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का है जो कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक का सी हो जाएगा, गोवा का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्याराव सागर की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन दूसरा, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दो का क्या हो जाएगा? तो दो का ए हो जाएगा, पंडित जसराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडित जसराज। ये 17 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 17 अगस्त 2020 को। ये 90 साल के थे। ये कहाँ पर सांस लिए? तो अंतिम जो सांस लिए वो आपको अमेरिका के न्यू जर्सी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हिसार हरियाणा में। कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1930 में हुआ था। ये कौन से घराने के संगीतज्ञ थे? तो ये शास्त्रीय संगीतज्ञ, भारतीय शास्त्रीय संगीत को जो कि ऊंचाई दी थी। 2000 में इनको भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दे दी है, प्रदान की है? तो 3 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मंडुआडीह स्टेशन। तो मंडुआडीह बनारस, इसको मंडुआडीह आप जाएंगे बनारस तो बनारस के जस्ट मान कर चला जाए 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर है ये है मंडुआडीह स्टेशन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका बनारस नाम रखने के लिए दे दिया मंजूरी। उसके बाद आते हैं, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक है जो कि नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? सी हो जाएगा, राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना है जो कि अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। ये 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उसके बाद आते हैं पांचवा, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा? 5 का डी हो जाएगा, चीन ने घोषणा की है कि बांग्लादेश की तीस्ता 1 बिलियन कर्ज देगा। नेपाल के बाद अब है जो कि चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश है जो कि शुरू कर दिया है। उसके बाद आते हैं छठा, मदारी और दृश्यम के फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में है जो कि निधन हो गया? तो 6 का क्या हो जाएगा आपको? निशिकांत कामत है जो कि इनका निधन हो गया है। उनकी पहली मराठी फिल्म को ही बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद आते हैं सातवां, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पीएस कौमुदी को है जो कि नियुक्त किया गया है। बीएस कौमुदी क्या है? आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। वे 30 नवंबर 2022 तक है जो कि ये पद पर रहेंगे। फिर 8वां, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 3 मिलियन पाउंड का है जो कि लॉन्च किया है। और किस लिए किया है? तो कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु ये फंड है जो कि लॉन्च किया है। उसके बाद 7वां, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक हो जाएगा। ए जो कि सत्यपाल मलिक को किया गया है। और सत्यपाल मलिक को पहली बार कब बनाया गया था? बिहार के राज्यपाल बनाया गया था। उसके बाद आते हैं 10वां, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी हो जाएगा, मणिपुर में जो कि
सबसे लंबा पियर ब्रिज का है जो कि निर्माण कर रहा है, 111 किलोमीटर लंबा है। जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। एक तरह से यह कुतुब मीनार से भी दुगना है जो कि ऊंचा होगा। उसके बाद है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध को दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पाकिस्तान में अक्सर है जो कि मैच फिक्सिंग के आरोप लगते रहते हैं। उसके बाद है जो कि अगला 12, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो 12 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, 5714 करोड़ रुपए जो कि लोन देने की घोषणा की है। उसके बाद है, ऑटिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन है जो कि मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 13 का। तो 13 का आपको सी हो जाएगा, 18 जून को मनाया जाता है। पूरे विश्व में इसी नाम से ऑटिस्टिक प्राइड डे के नाम से मनाया जाता है। एक तरह की बीमारी है जो बच्चों के पैदा होने के कारण उनके दिमाग में हो जाती है। जब बच्चे का विकास हो रहा तब उनके दिमाग में इस तरह की बीमारी है जो कि पता चलता है। पहली बार ये मनाया गया था 2005 में ये दिवस। उसके बाद है आपको, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारत को जो कि चुना गया है 8वीं बार। इस पर सबसे पहली बार ये भी पूछा जाता है, तो 1950-51 में चुना गया। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो 15 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, बायर्न म्यूनिख ने किया है। किसको हराकर? वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर। उसके बाद 16, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में सैन्य परेड में भाग लेने तीनों सेना 75 सदस्यों को वहां भेजा? तो 16 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, भारत ने जो कि भेजा। उसके बाद आते हैं 17 नंबर, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बहरीन है जो कि करेगा। इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो इसमें जो कि आपको 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की आवश्यकता है। इसमें 20 साल के कम उम्र के खिलाड़ी है जो कि हिस्सा लेंगे। 18, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIF हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के लिए किया है? तो इनका क्या नाम है? 18 का ए हो जाएगा, IM विजयन के लिए किया है। IM विजयन है जो कि 2003 में अर्जुन पुरस्कार भी हासिल कर चुके हैं। फिर 19, भारतीय निर्यात आयात एक्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का ए हो जाएगा, मलावी देश जो कि हो जाएगा। किस लिए किया है? यह सहायता पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए है जो कि, और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए किया है। उसके बाद आते हैं अगला, हाल ही में बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC और दरोगा प्री के लिए। तो पंकज त्रिपाठी को किया है। और ये पंकज त्रिपाठी ये फिल्मों में है जो कि काम करते हैं। मूल रूप से कहाँ के हैं? ये पंकज गोपालगंज के मूल निवासी हैं। फिर एक ही, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ लोन देने की घोषणा की है? तो 21 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारत को जो कि लोन देने की घोषणा किया है। उसके बाद आते हैं 22 नंबर, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जर्मनी ने जो कि इसको घोषित कर दिया। हिजबुल्लाह की गति को कानून का उल्लंघन करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग किया था। 23, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों के लिए खरीद भर पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, हरियाणा ने लगाया है। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों छोड़कर कार व जीप सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद आते हैं 24 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 1 मई को मनाया जाता है। सी हो जाएगा, लेकिन इसमें जो कि 80 देशों में, सबसे इम्पोर्टेंट है कितने देशों में राष्ट्रीय छुट्टी होती है? तो 80 देशों में राष्ट्रीय छुट्टी होती है।
और ये पहली बार है जो कि शुरुआत कब किया गया था, 1 मई 1986 को किया गया था, जब अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। उसके बाद है अगला, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों का अनुप्रवाह देशों के सूखे की स्थिति हो गई है, तो किस 25 का क्या हो जाएगा, ये मेकांग नदी की सूखे की स्थिति हो गई है। उसके बाद है अगला, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार है जो कि कोविड-19 के कारण वर्तमान विश्व में की आधी श्रमिक आबादी अपनी आजीविका खोने के खतरा बन गया है, तो क्या हो जाएगा 26 का, तो 26 का ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो विश्व की कुल श्रमिक आबादी में 2 बिलियन श्रमिक है जो कि असंगठित क्षेत्र, जिसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, वो उसमें कार्य करते हैं। 27, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भारत में कितने स्थान मिला है, तो 27 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, 53वां स्थान है जो कि मिला है, और इसमें 117 देशों का द्वारा भाग लिया गया था। उसके बाद आते हैं, हाल ही में किस राज्य में ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की गई है, तो 28 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नागालैंड में है जो कि ये शुरू किया गया है। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से जो कि निधन हो गया, तो 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चुन्नी गोस्वामी का है जो कि निधन हो, ये 82 वर्ष के थे, 82 के वर्ष के। तो गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी, और 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के ये कप्तान थे। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है, तो 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सर्बिया को दिया गया है। पहले कहाँ होना था, तो हिंदुस्तान में होना था, लेकिन अब सर्बिया में होगा। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 24 जनवरी को बालिका दिवस है जो कि मनाया जाता है। और ये मनाने का इसका जो उद्देश्य क्या है, लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव के लोगों को जागरूक करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है, किस देश के रोहिंग्या मुसलमानों को, तो 32 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, म्यांमार के ये रोहिंग्या मुसलमान हैं। फिर निम्न में लिखित में से किस राज्य द्वारा है जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू किया गया है, तो 33 का क्या हो जाएगा आपको, तो 33 का ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश द्वारा है जो कि ये शुरू किया गया है। उसके बाद हाल ही में किस देश ने घोषणा की वर्ल्ड टूरिज्म के नाम पर दूसरे देश में आने वाली गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने की नई पाबंदियों का ऐलान किया है, तो क्या हो जाएगा 34 का, तो 34 का आपको सी हो जाएगा, अमेरिका ने जो कि ऐलान किया है। फिर हाल ही में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया, तो किस राज्य के किया है, तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, असम के। फिर 36, महाराष्ट्र के बाद अब किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना जो कि अनिवार्य कर दिया है, तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो कि अनिवार्य कर दिया गया है। हर दिन है जो कि सुबह में प्रार्थना के बाद इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया, तो 37 का क्या हो जाएगा, सी 49 बच्चों को जो कि सम्मानित किया गया। और ये कौन कौन क्षेत्र में थे, तो नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला व संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपये नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का जो कि सफल परीक्षण किया, तो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, पाकिस्तान द्वारा है जो कि किया गया। ये 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इसके अलावा ये परमाणु है जो कि परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। उसके बाद हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एरोफ्लिक्स रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कितने शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है जो कि बरकरार है, तो क्या हो जाएगा, 231 शहरों में जो कि बरकरार है ये। इन शहरों में PM
10 की मात्रा तय राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कहीं ज़्यादा दर्ज किया गया है। उसके बाद है हाल ही में किस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर जो कि प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो शुरुआत कहीं जनवरी का ही क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस के कारण ही जो कि लगा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस दिन है जो कि उपभोक्ता अधिकार दिवस है जो कि मनाया जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 41 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, 15 मार्च को जो कि मनाया जाता है। किस देश ने पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की है। तो 42 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में डिग्रीपोर्ट नामक सेवा है जो कि शुरुआत किया गया है। तो 43 का क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गूगल द्वारा है जो कि ये शुरू किया गया है। फिर सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने हाल ही में पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के किस नाम से पोर्टल है जो कि जारी किया है। तो क्या हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा, भूमि राशि जो कि पोर्टल है जो कि जारी किया गया है। निम्नलिखित में किस टीम ने रणजी खिताब है जो कि जीता है। तो 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सौराष्ट्र है जो कि जीता है। और ये किसको हराया था, तो ये बंगाल के खिलाफ मैच था। 46, भारत का कौन सा राष्ट्र जो कि राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। तो 46 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा, राजस्थान है जो कि पहला राज्य है। राजस्थान इसके लिए तेल बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने ध्यान केंद्रित करेगा तथा वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। इसके बाद किस यूनिवर्सिटी द्वारा जो कि किए गए शोध में कहा गया कि जो प्रजातियां आजीविका के लिए हिम आवरण पर निर्भर करती उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के कारण निकट भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा, लीनी यूनिवर्सिटी द्वारा कहा गया। उसके बाद है 48 नंबर, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या प्रस्ताव करने की जो कि मंजूरी दिया गया है। तो 48 का क्या हो जाएगा, नाना जगन्नाथ शंकर शेठ टर्मिनल, बी हो जाएगा, इसको नाम रखने का मंजूरी दिया गया है। ये जगन्नाथ शंकर शेठ क्या थे, एक शिक्षाविद थे। उन्होंने वर्ष 1845 में भारत में रेलवे की स्थापना के लिए जमशेदजी जीजीभाई के साथ मिलकर भारतीय रेलवे एसोसिएशन का गठन किया था। 49, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और अमन क्षेत्र में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। तो क्या हो, किसने कहा था, तो 49 के क्या हो जाएगा, यूनिसेफ ने कहा था। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, 50, तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोग्य मित्र तैयार करने की घोषणा की है। तो 50 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने घोषणा किया है। इसके तहत क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी मिलेगा। ये आरोग्य मित्र अपने निर्धारित क्षेत्र में प्रदेश व केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और पोषण मिशन की जानकारी देगा। इसके अतिरिक्त ये आरोग्य मित्र इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को मार्गदर्शन भी करेगा। तो ये 50 करंट अफेयर्स आपका 5वां सेट था। और इसी तरह कल है जो कि 6ठा सेट आएगा। तो आप लोग जो कि करंट अफेयर्स जो पढ़ना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं और इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जब आप इतने अच्छे लेवल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको जो कि आसानी से जो कि क्वेश्चन सही होंगे और सारी जानकारी होंगी। इसीलिए मैं जो कि थोड़ा इसको थोड़ा भी बताता हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।